इसी के साथ साथ एक पद्धति शुरू हुई, बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी के साथ पनपना शुरू हुआ, और साथ की साथ में देश में उसकी व्याप्ति होने लगी। तो सबसे पहला फेज आया वैदिक काल का, पौराणिक काल का, दार्शनिक काल का। फिर बौद्धिज्म और जैनिज्म ने जब इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ हम ये नहीं कहेंगे सही है या गलत है, पर मैं इसी के साथ एक और बात आपसे कह दूं, जनरली लोग समझते हैं भगवान को नहीं मानने को नास्तिक कहा जाता है, पर ये बड़ी फॉरेन डेफिनेशन है। आस्तिको वेद संपन्न, परिभाषा लिखी कि ये जो वेद को न माने वो नास्तिक है, वेद को जो माने वो आस्तिक है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, फिर भी वो शास्त्र, प्रमुख शास्त्र में आता है। तो कई धर्म पनपे जिन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स का खंडन किया, उसी को हम पर धर्म के रूप में देखने लगे। कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्म भयापह, मेरा धर्म मेरे लिए श्रेयस्कर है, पर धर्म दूसरे का धर्म भयावह। ये एक सिनेरियो आया जिसने किसी न किसी हद तक संन्यास परंपराओं को, वैराग परंपराओं को, त्याग परंपराओं को, क्योंकि उनमें ये बहुत सुदृढ़ता से फॉलो होती थी, एक इन्फ्लुएंस फैला। इसी के साथ साथ एक फेज आया फिर हमारे धर्म में संप्रदायवाद। आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूरे देश में यात्रा करके चारों दिशाओं में अद्वैत दर्शन की स्थापना करी, संन्यास का विस्तार किया, अखाड़ों की स्थापना की, धर्म योद्धाओं को तैयार किया। आज कुंभ का मेले में ये सब जितने अखाड़े आप देख रहे हैं, उसके मूल स्थापयित्व तो आदि शंकराचार्य हैं। फिर संप्रदायवाद में भी मतभेद शुरू हुए, जिसमें फिर रामानुजाचार्य आए। मतभेद नहीं कहेंगे हम, इसको एक्सटेंशन कहेंगे। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि वो खराब है, पर जैसे बीज है तो बीज फूटेगा तो पेड़ बनेगा। अब पेड़ है इसका मतलब बीज नहीं है, बीज है इसका मतलब पेड़ नहीं है। तो ये खंडन मंडन शास्त्र का विमर्श रहा है। एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है विषय जहाँ खंडन मंडन की सुविधा। दूसरी जगह खंडन कर दो तो गला काट दिया जाएगा, चौराहे पर जला दिया जाएगा। पर यहाँ इस पर भी बात हुई है इतिहास में कि भगवान नहीं है, प्रमाणित करो, शास्त्र के विमर्श से प्रमाणित करो। उसने संप्रदाय व शास्त्रार्थ की परंपराएं नहीं। दुनिया सोच नहीं सकती कि शास्त्रों के अर्थ पर कोई दो लोग बात कर सकते हैं। वहाँ तो रिजिडनेस है, मानो तो मानो, नहीं तो फिर जला दिए जाओगे, चढ़ा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, दंडित कर दिए जाओगे। पर भारतीय मनीषा ऐसी नहीं रही। तो संप्रदायवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें मुख्यतः से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंत भेदाभेद, इस प्रकार से संप्रदाय उत्पन्न हुए। आप देखते एक तिलक यूं लगाता है, एक तिलक लाल लगाता है,